हेलो बिट्टू। आपका डाउट मिला मेरे को और ये बहुत ही प्यारा डाउट है और बहुत सारे बच्चे इसको पूछ। आइए आज इसको मिलजुल के सॉल्व करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर का है। टू प्लैनेट्स हैव मासेस m एंड 16 m एंड देयर रेडियाई आर a एंड 2। हम ऐसा मान लेते हैं इसको समझने के लिए कि दो में से एक जो है हमारी अर्थ है और एक मून। तो अर्थ का मास मैं 16 m मान लेता हूँ और मून का मास मैं m मान लेता हूँ। एंड अर्थ जो बड़ा वाला जो है उसकी रेडियस 2a है और जो छोटा वाला उसकी रेडियस a है। ओके, वैसे इनके ओरिजिनल डायमेंशंस काफी अलग हैं पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कल्पना कर रहे हैं। द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द प्लैनेट्स इज 10a। इनके जो सेंटर्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10a दे रखी है। अ बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्जर प्लैनेट। बड़ा वाला प्लैनेट है, इसे हम लोगों ने स्मॉल m मास की बॉडी को फायर किया towards the smaller planet along the line joining their centers. For the body to be able to reach the surface of a smaller planet, the minimum firing speed needed is। तब ये जो बॉडी जो मैंने इसको प्रोजेक्ट करा है ये इसके सरफेस पे पहुंच जाए, है ना। इसके लिए मेरे को मिनिमम स्पीड निकालनी है कि मिनिमम स्पीड क्या होगी। चलिए बच्चों, बहुत ही सुंदर सा सवाल। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने अर्थ और मून का एग्जाम्पल लिया है, तो आपने हमेशा देखा होगा बच्चों, जब हम लोग कभी-कभी ऐसा होता है कि रात में जब आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, तो इस मून को लेकर, जो हमारे चंदा मामा हैं, इनको लेकर हमारे मन में बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं। इंसान पहले जब सोचता था, जब आसमान में देखता था, तो सोचता था कि मैं चाँद पे पहुँचूँ, मैं चाँद पे पहुँचूँ, और हर इंसान सोचता है कि यार एक दिन मून पे चलेंगे और फिर मून पे बैठ के देखेंगे हमारी अर्थ को कि हमारी अर्थ कैसी दिखाई। और इंसान ने अपना ये सपना पूरा भी किया। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीज़ को देखना। तो अल्टीमेटली अगर हम इस क्वेश्चन पे लौटते हैं, तो हमको सबसे पहले कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि यहाँ से मेरे को यहाँ पर पहुँचाना है। पहली बात तो मैं आपका ये मिसकंसेप्शन दूर कर दूँ कि बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि जो सैटेलाइट होता है या जो रॉकेट होता है वो इस प्रकार से जाता है अर्थ से कि यहाँ से भेजेंगे सीधा और मून पे पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं होता। ओके, ये सीधा नहीं जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम यहाँ से इसको लॉन्च करते हैं तो ये इस प्रकार से ऑर्बिट में घूमता है। जो ऑर्बिट है वो बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है और हमें इस प्रकार से इसको यहाँ पर भेजते हैं। इन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में, दुनिया के कोई से भी 2 पॉइंट हो, कोई भी 2 मासेस हों, m1 और m2, तो इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहाँ पर इस m1 का और इस m2 का दोनों का ग्रेविटेशन फील्ड अगर निकाला जाए तो नेट ग्रेविटेशन फील्ड 0 आ जाता है, जहाँ पे उस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो अगर मेरे को अर्थ से मून पे भेजना है किसी पार्टिकल को, मेरे को तो मून पे नहीं भेजना, मेरे को न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। और किसी तरह से मैं जब इस पार्टिकल को न्यूट्रल पॉइंट पे भेज दूंगा, न्यूट्रल पॉइंट के बाद में क्या होगा, ये मून का जो ग्रेविटेशन है ना वो इसको अपने आप खींच लेगा। आगे मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को जितनी भी एनर्जी अप्लाई करनी है तो न्यूट्रल पॉइंट तक भेजने के लिए करवानी है। कि न्यूट्रल पॉइंट के इधर इधर तो क्या है कि अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड ज़्यादा मजबूत है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। और न्यूट्रल पॉइंट के इस तरफ जो है ना, मून का ग्रेविटेशन फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मेरे को क्या करना है, बस इस मून के ग्रेविटेशन फील्ड में इसको एंटर करवाना है, फिर ये अपने आप खींच लेगा भाई। ओके, इसका जो पाथ होता है वो ऐसा होता है जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, और अल्टीमेटली मेरा टारगेट है यहाँ तक पहुँचाना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली को 2 स्टेप्स के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। पहली स्टेप होगी न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना और दूसरी स्टेप होगी एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना। तो आइए सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं हम लोग। तो बड़े वाले का मास मेरे को 16 एम दे रखा है, छोटे वाले का मास मेरे को स्मॉल एम दे रखा है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे को 10 ए गिवन। बच्चों, कोई भी मास m1 और कोई भी मास m2 हो और उनके बीच r जब होती है और इनके लिए न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो, मान लीजिए m1 से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो, उसका फॉर्मूला होता है रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिए तो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर जैसे नेट फोर्स बराबर 0 करके भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को जनरली थोड़ा डायरेक्ट याद रहता है। ओके, तो अगर मेरे को न्यूट्रल पॉइंट निकालना है तो मैं बड़े वाले प्लेनेट से इसकी डिस्टेंस रूट m1, बड़े वाले प्लेनेट का मास अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये रूट 4m हो गया ऊपर, सॉरी, इनका 4m हो गया, 4m, 4 रूट m एंड m, और रूट m इंटू 10a। ऊपर के रूट m से नीचे वाले रूट m कट गए, ऊपर 4 और नीचे 5 इंटू 10a कट गया, तो ये 8a आ गया।
बड़े वाले प्लेनेट से 8 डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट है और मेरे को अल्टीमेटली इस पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उस पार्टिकल को मुझे सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना है, इतनी मेहनत करनी है बस। ओके? तो आइए अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। पहली स्टेप तो हम लोगों ने क्लियर कर ली। इसका मास 16 m, इसका मास m, की जो रेडियस है वो 2a, की रेडियस a और बीच की डिस्टेंस 10a और मुझे पहुँचाना है यहाँ। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से फायर किया है इस पॉइंट से, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी, यहाँ पे वेलोसिटी v दी है, तो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। बच्चों देखो, जब ये पॉइंट ये यहाँ पर है मेरा स्मॉल m मास, तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब इस स्मॉल m का जो पोटेंशियल एनर्जी, एक तो अर्थ के साथ में लिखेंगे और एक मून के साथ में जो पोटेंशियल एनर्जी है इस जगह पे वो लिखेंगे। तो अर्थ के साथ में पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1 m2/r। तो अर्थ के साथ में एनर्जी लिख रहा हूँ मैं, -g, अर्थ का मास, इस पार्टिकल का मास अपॉन इनकी बीच की डिस्टेंस। 2a हो जाएगा ना डिस्टेंस, देखो 2a वाली डिस्टेंस। एंड मून के साथ में जो ग्रुप बनाता हूँ उसके साथ में -g, मून का मास, पार्टिकल का मास अपॉन इसकी मून से डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस अगर 2a है इसकी यहाँ पर, तो मून से जो डिस्टेंस है इसकी वो 8a हो गया ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 10a है। हो गया? प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। ओके, ये v मेरे को चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, जब ये मेरा पार्टिकल है जब न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, तब इसकी अर्थ के साथ में पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, तो -g, अर्थ का मास, इस पार्टिकल का मास और जो डिस्टेंस है अर्थ से वो इतनी 8a, और मून के साथ लिखूंगा तो मून का मास, इस पार्टिकल का मास अपॉन मून से डिस्टेंस 2a, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि यहाँ पे जस्ट पहुंचाना था, वहां पे जाके रुक गया, अब तो आगे मून अपने आप इसको खींच लेगा। बस अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है, तो कैलकुलेशंस करता हूँ। आप एक काम करें, हाफ mv² को एक तरफ रहने दें और बाकी जो सारी टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले आइए। -16 e m m/8a, तो 16 वाली टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया। मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको ले आया हूँ इधर की तरफ, और जो मून के साथ वाली जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये मैंने दोनों एक साथ लिख दी। ये मैंने दोनों एक साथ। अब देखो, काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यार। 8a एलसीएम ले लिया। जी कैपिटल एम स्मॉल एम को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर देखो यहाँ पे कितना रह जाएगा, -16, और ये 2 इंटू 4, ये 64 हो गया, और ये हो गया आपका -4, और यहाँ पर हो गया 1, तो 16 और 4 हो गया आपका -20, तो ये 65, 65 में से 20 गया तो कितना बचा, 45, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8a, दिस इज हाफ mv²। बच्चों, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, और 2 से 8 काट दिया 4 बार, बराबर हो गया √45 gm अपॉन 4a। ये जो 45 है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 5। 9 का रूट तो कितना हो जाएगा 3, 2 का कितना हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 2 m अपॉन, दिस इज द आंसर। ओके, अगर मैं आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, तो जो मेरा आंसर है वो आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आपको आपका आंसर मिला होगा, और डेफिनेटली जिस मून की तरफ आप देख रहे होंगे, जो समस्या का समाधान आपका नहीं हो रहा था, अब वो हो गया होगा। ओके, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ये डाउट सॉल्व करवा के, आपको भी बहुत मजा आया होगा, और इसी तरह से फिजिक्स की गहराइयों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एपीजी की दुनिया। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके वीडियोस को शेयर कीजिए यार, कि जितने लोगों तक पहुंचेगा ना, उतने लोगों को फायदा होगा। ये भी अपने आप में महायज्ञ में आहुति देने जैसा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको सुंदर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू सो मच मेरा बच्चा।